उत्तराखंड के एक छोटे शांत से गांव में आरव नाम का एक 20 साल का लड़का रहता था। आरव चंचल, हंसमुख और एक सामान्य सा लड़का था, जब तक कि उसके साथ वो रात नहीं आई। गांव के बाहर एक पुराना वीरान मंदिर था, जिसे सब लौंगी देवी का मंदिर कहते थे कि बहुत साल पहले एक लड़की लौंगी की शादी की रात किसी ने उसे धोखे से मार दिया। उसकी आत्मा अब भी दुल्हन के रूप में वहाँ भटकती है। और उसी रात आरव और उसकी दोस्त हिम्मत आजमाइश के चक्कर में उस मंदिर में पहुंच गए। मंदिर के अंदर घुप अंधेरा था। दीवारों पर टूटी फूटी मूर्तियां, जले हुए दिए और बीच में पड़ा एक पुराना लाल चुनरी वाला घूंघट, मानो किसी दुल्हन ने अभी अभी उतारा हो। आरव ने जैसे ही उस घूंघट को हाथ लगाया, कानों में किसी औरत की धीमी टूटी हुई आवाज़ आई, मेरा घूंघट वापस कर दो। उसके दोस्तों को लगा कि हवा की आवाज़ें पर आरव का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वह घूंघट हाथ से छोड़कर भाग गया, पर घूंघट गिरा नहीं, जैसे वो उसकी हथेलियों से चिपक गया हो। अगले दिन आरव में छोटे छोटे अजीब से बदलाव दिखने लगे। जब वो चलता तो उसके कदम हल्के और धीमे होते, जैसे कोई दुल्हन पायल पहन के चल रही हो। उसकी आवाज़ कभी कभी पतली हो जाती, कभी कभी दर्पण में वो खुद को देखता और हल्का सा घूंघट सरकाने की कोशिश करता, जबकि उसके सिर पर कुछ होता ही नहीं। रात को उसकी माँ ने देखा कि आरव कमरे में बैठकर अकेला किसी से बात कर रहा है। मुझे अकेला मत छोड़ो, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं दूंगी। पर कमरे में कोई नहीं था। एक शाम आरव की बहन ने देखा कि वह उसके अलमारी में रखे पुराने लहंगे को छू रहा है। उंगलियां ऐसे फिर रहा था जैसे कोई लड़की दुल्हन का लहंगा चेक करती है। बोलने लगा, ये अच्छा है, लेकिन लाल चुनरी होती तो और ज़्यादा सुंदर होती। उसकी बहन सिहर गई। अगली सुबह आरव की आंखें खोले बिना ही बोला, मुझे मेरी चुन्नी दो, आज मेरी शादी है। किसी अजनबी औरत की आवाज़ मोटी कांपती मानो गले से रगड़ते हुए निकल रही हो। गांव के बुजुर्गों ने उसका हाल देखा और तुरंत तांत्रिक भीमरूप को बुलाया। भीमरूप ने जैसे ही आरव को देखा, उसकी आंखें फैल गई। ये लड़का अकेला नहीं है, इसकी देह में एक दुल्हन बैठी है, बहुत क्रोधी और दुखी आत्मा। पर आरव हंस पड़ा। उसकी हंसी किसी लड़की की तरह थी, पतली, डरावनी। देर हो गई, शादी की रस्म शुरू हो चुकी है। आरव ये बड़बड़ाने लगा और वह उठकर ऐसे घूमने लगा जैसे फेरे ले रहा हो। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ते हुए कहा, लौंगी की आत्मा है ये, जिसे उसके ही दूल्हे ने मार दिया था। वह किसी की देह में घुसकर अपनी अधूरी इच्छा पूरी करनी चाहती है, और ये लड़का उसकी पसंद बन गया है। अचानक आरव रोने लगा, लेकिन वो रोना किसी स्त्री का था। मैं अकेली थी, लाल चुन्नी में, उसने मुझे धक्का दिया और मैं मर गई। उसकी आवाज़ फट गई, खून सी चीखें मानो कमरों में गूंज उठी। तय हुआ कि रात 12 बजे मंदिर में ही उसी आत्मा का तंत्र उद्धार किया जाएगा। सब मंदिर पहुँचे, पर आरव गायब था। वह पहले से वहाँ मौजूद था और उसने लाल चुनरी ओढ़ रखी थी, वही चुनरी जो सालों पहले लौंगी की हत्या की रात गायब हुई थी। वह दीपक जलाकर मंडप जैसा बना चुका था, धीमी आवाज़ में गा रहा था, मेरे 7 फेरे पूरे होने दो। भीमरूप मंत्र पढ़ने लगा और तभी आरव की आंखें उलट गई। चेहरा स्त्री के भाव देने लगा, एक हल्की मुस्कान, एक दर्द, एक घृणा। आत्मा चिल्लाई, मुझे उसका दूल्हा चाहिए था, इसको नहीं छोड़ूंगी। मंदिर की दीवारें कांपने लगी, हवा तेज हो गई। आरव का शरीर ऊपर उठने लगा, मानो किसी अदृश्य हाथ ने पकड़ रखा हो। तांत्रिक ने आखिरी मंत्र जोर से पढ़ा और ताबीज आरव के सीने पर दे मारा। एक भयानक चीख गूंजी, जैसे किसी दुल्हन का गला एक बार फिर घोंटा जा रहा हो। फिर अचानक सब शांत हो गया। आरव जमीन पर गिर पड़ा। कुछ दिन बाद आरव धीरे धीरे सामान्य होने लगा। चलना फिरना बोलना सब पहले जैसा। पर एक बात अभी भी किसी को समझ में नहीं आई। उसके कमरे में हर सुबह एक लाल चुनरी पड़ी मिलती थी, जबकि घर में तो ऐसी कोई चुनरी थी ही नहीं। और जब भी वो चुनरी हटाते, कमरे की दीवारों पर हल्के से उंगलियों के निशान दिखते, जैसे कोई लड़की दीवार पकड़कर खड़ी हो। और आरव के होठों पर अनजाने में मुस्कान आती, मैं लौट आऊँगी, मेरा एक फेरा बाकी है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी तो ज़रूर बताइए। और हाँ, इसके नेक्स्ट पार्ट को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।